नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी हेल्थ लिविंग डॉक्टर विवेक। आज फिर आप लोग के साथ फिर एक नई हेल्थ वीडियो में। दोस्तों, आयुर्वेद की एक खास बात यह है कि ऐसी दवा जो हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करती है, आपकी दिमाग की जो समस्याएं होती है, यानी मानसिक समस्या हो गया, स्ट्रेस हो गया, ऐसी दवाइयाँ ना जो आपको किसी और पैथी में नहीं मिलती है, चाहे एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो। लेकिन ऐसी मेडिसिन सबसे ज़्यादा जो पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं आपकी आयुर्वेद में। तो आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है जो आपके दिमाग पे काम करती है, आपके नर्वस सिस्टम को मजबूत करती है और आपकी जो दिमाग की जो इंटेलिजेंस है उसको भी बढ़ाती है, जो ऐसी मेडिसिन आपको कहीं नहीं मिलती है। आयुर्वेद में एक ऐसी दवाई जिसका नाम है सारसा रिस्ट। ये दवा क्या कहते हैं, आपके मानसिक रोग हो गए, ठीक है, आपके स्ट्रेस हो गया, इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल बीमारियाँ होगी, साइकोलॉजिकल बीमारियाँ होगी, वहाँ पर बहुत अच्छा काम करती है, आपके इंटेलिजेंस को भी बढ़ाती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी बेस्ट हेल्थी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जानेंगे डिटेल्स में कि इसके क्या क्या फायदे होते हैं। उससे पहले जानते हैं कि जो सारसा रिस्ट होता है इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स होते हैं जिसकी वजह से दवा बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, इसके अंदर जो सबसे अधिक मात्रा में होता है वो होता है ब्राह्मी। दोस्तों, ब्राह्मी क्या होता है ना, आयुर्वेद में एक ऐसी मेडिसिन है जो आपके दिमाग पे बहुत अच्छा काम करती है, आपके नर्वस सिस्टम को मजबूत करती है, इंटेलिजेंस को बढ़ाती है, आपके दिमाग के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं ना, मानसिक रोग जितने भी होते हैं उस पर दवा बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं, जैसे कि कहते हैं शतावरी होती है, हरितिकी होती है, उसीर हो गया, इसके अलावा सौंठ होगी, सौंफ हो गया, और भी बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं। मैंने आपको मेन मेन कंटेंट इसके अंदर जो होते हैं वो बता दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको क्या कहते हैं, दो प्रकार की मेडिसिन मिलती है। एक होती है स्वर्ण युक्त सारसा रिस्ट, एक होता है विदाउट स्वर्ण युक्त। तो जो जिसके अंदर गोल्ड डला होता है वो दवा थोड़ा ज़्यादा अच्छा काम करती है विदाउट गोल्ड के। तो आप क्या करते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि देखो अगर जिसके अंदर गोल्ड डला होगा तो उसकी कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ेगी, और जिसके अंदर गोल्ड नहीं होगा उसकी कॉस्ट आपको कम पड़ेगी। और थोड़ी इफेक्टिवनेस में थोड़ा सा बहुत अंतर आता है, क्योंकि गोल्ड होता है थोड़ा सा दवा अच्छा काम करती है। तो आप इनमें से फिर भी कोई भी दवा ले सकते हैं, अपने बजट के हिसाब से ले सकते हैं। अच्छा, इसकी एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो ऐसी अरिष्ट मेडिसिन होती है, जैसे सारसा रिस्ट हो गया, सोका रिस्ट हो गया, तो ये जो दवाइयाँ होती है फर्मेंटेशन से बनाई जाती है। तो इसके अंदर खुद क्या होता है, एक सेल्फ जनरेटेड एल्कोहल बनता है, यानी ये दवा जब आप लेंगे तो उसका आपको अंदर एल्कोहल देखने को मिलेगा। तो ये दवा क्या करती है, इसके अंदर कुछ कंटेंट एल्कोहल का भी आ जाता है, जिसकी वजह से एल्कोहल का भी जो अपने बेनिफिट्स होते हैं वो बेनिफिट्स इसके अंदर ऐड हो जाते हैं। जानते हैं किन किन समस्याओं में आप सारसा रिस्ट को ले सकते हैं। दोस्तों, ऐसे बच्चे जो क्या कहते हैं, जो अपने दिमाग को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी क्या कहते हैं मेमोरी को बढ़ाना चाहते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, और दिमाग को क्या कहते हैं, मान लो मेमोरी सही से याद नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे दवा आपको ले सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया था कि जो अरिष्ट मेडिसिन होती है ना, ये बहुत जल्दी फास्ट काम करती हैं। आप ब्राह्मी को वैसे भी ले सकते हैं, लेकिन जब ब्राह्मी अरिष्ट फॉर्म में आता है तो ये दवा बहुत जल्दी अपना फास्ट एक्शन देती है। इसके अलावा दोस्तों, मान लो किसी को कॉन्सेंट्रेशन करने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, आपको मान लो ध्यान लगाने में दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पर आपके ध्यान को भी क्या कहते हैं ना, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन स्पान है उसको भी ये इंक्रीज करती है। इसके अलावा दोस्तों, मान लो किसी का फोकस सही से नहीं हो रहा है, पढ़ाई में अगर आपको फोकस सही से नहीं हो रहा है, आप कुछ कॉलेज में कुछ पढ़ते हैं, आपको ध्यान नहीं लग पाता है, चाहे अपनी लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी, अगर आपको कहीं पर कंसंट्रेशन करने में दिक्कत हो रही है, फोकस करने में दिक्कत हो रही है, वहाँ पे दवा अच्छा काम करती है, आप इसे लेकर ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा इस दवा का फायदा ये होता है कि अगर मान लो किसी को नींद ना आने की समस्या होगी, ठीक है, मान लो किसी को इंसोम्निया हो गया है, तो वहाँ दवा बहुत अच्छा काम करती है। किसी की अगर स्लीप साइकिल भी खराब हो गई है तो वहाँ पर दवा बहुत अच्छा काम देती है, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको बताया था ब्राह्मी होता है। ब्राह्मी आपके दिमाग को शांत करता है, आप एक तरीके से ये नर्वाइन टॉनिक की तरह काम करता है। इसके अलावा इसके अंदर अल्कोहल मैंने बताया था, अल्कोहल होता है तो खुद सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल होता है, तो उसकी वजह से भी आपको थोड़ा बहुत क्या कहते हैं, नींद जल्दी आने लग जाती है, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई इंसान अल्कोहल लेता है तो उसको नींद जल्दी आने जाती है। तो क्या होता है, ब्राह्मी का भी एक्शन हो जाता है, अल्कोहल का भी एक्शन हो जाता है। अल्कोहल इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है लेकिन इसके अंदर, लेकिन फिर भी अल्कोहल की वजह से थोड़ा सा आपको नींद जल्दी आने लग जाती है। तीसरा दोस्तों, इस दवा का फायदा ये होता है कि मान लो किसी को का स्ट्रेस है, मान लो क्रोनिक स्ट्रेस है या फिर एक्यूट स्ट्रेस किसी को हो गया है, तो वहाँ पर दवा बहुत अच्छा काम करती है। मान लो किसी को कोई डिप्रेशन से जूझ रहा है, ठीक है, मान लो लाइफ में कुछ ऐसा हो गया है कि जिसकी वजह से डिप्रेशन हो रहा है, मतलब लाइफ को फिर से वो जी नहीं पा रहा है, वहाँ पर दवा बहुत अच्छा काम करती है। और पैथी की जो मेडिसिन होती है वहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या होता है कि आप ले तो लेकिन उसे छोड़ना बड़ा उसका एक तरीका होता है, आप ऐसे छोड़ नहीं सकते उस मेडिसिन को, और थोड़ा उसके साइड इफेक्ट्स भी आपको देखने को मिलते हैं।
तो वहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा मान लो किसी को एंग्जायटी रहती है और मान लो किसी को जैसे बोलते हैं ना कि एकदम डर लगता है, दिल काँपने लग जाता है, तो वहाँ पे तो बहुत अच्छा काम करती है। तो ऐसी समस्याओं में आप एक क्या कहते हैं, एक तरह से देखा जाए तो एक नेचुरल क्या कहते हैं आपके लिए मेडिसिन होती है, जो आपको क्या कहते हैं आपकी समस्या को सही से ठीक करती है। तो इस मेडिसिन का फ़ायदा ये होता है कि जिन लोगों को अपनी इंटेलिजेंस बढ़ानी है, आईक्यू लेवल बढ़ाना है, तो वहाँ पर तो बहुत अच्छा काम करती है। मैंने आपको बताया था कि जो ब्राह्मी होती है आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ाती है, आपकी बुद्धि को बढ़ाती है। तो ऐसे लोग जो क्या कहते हैं कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, यानी अपने दिमाग को बुद्धि बढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ पर ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। ऐसे लोग इस मेडिसिन को ले सकते हैं। अब दोस्तों जानते हैं कि इसकी डोज क्या होती है, उसे कैसे लेना होता है। दोस्तों इस दवा को आप 10-10 ml सुबह शाम ले सकते हैं। अगर आप 10 ml की मेडिसिन ले रहे हैं तो 10 ml का आपको उसमें पानी मिलाना होता है, यानी इसको मिक्स करके पीना होता है। यानी 10 ml दवा मिलाएंगे और 10 ml पानी मिलाएंगे तो 20 ml आप इसे सुबह शाम आप इसे पी सकते हैं। और नॉर्मल पानी के साथ आपको उसको पीना होता है और खाना खाने के बाद आप इसे लेना होता है। इस दवा के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और क्या क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर अल्कोहल होता है, यानी सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल होता है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि ज़्यादा मात्रा मत लेना, ज़्यादा मात्रा में लोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों जो प्रेगनेंसी है, जो मतलब मान लो किसी को प्रेग्नेंट लेडीज़ है, वहाँ पर भी दवा को उसे अवॉइड करना चाहिए। क्या कहते हैं, या तो डॉक्टर की देख-रेख में ही लेना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल होता है तो हो सकता है अल्कोहल आपके बच्चे के दिमाग पे भी जा सकता है, तो इसलिए इसे अवॉइड करना ही चाहिए। इसके अलावा जो बच्चे को दूध पिला रही हैं ऐसी माताएँ हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, तो अगर ऐसी दवा लेंगे तो अल्कोहल कहीं न कहीं आपकी बॉडी में जाएगा और कहीं न कहीं वहाँ से होते हुए बच्चे तक भी जा सकता है। तो इसलिए फिर भी जो बच्चों को दूध पिला रही हैं ऐसी माताओं को भी इसे अवॉइड करना चाहिए या फिर डॉक्टर की देख-रेख में ही लेना चाहिए। लेते इसमें एक सावधानी ये रखना कि जो लोग क्या कहते हैं जिनको डायबिटीज़ है, इसमें याद रखना कि इसमें थोड़ा शुगर अधिक मात्रा में होती है, तो ऐसे लोगों को इसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि शुगर थोड़ा-सा आपको दिक्कत कर सकता है। बाकी इस दवाई को ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। अगर आप सही क्वांटिटी में लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बच्चों को छोटी और कम मात्रा में देना चाहिए, ये आपका ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जाना साफ-सुथरा रिश्ते के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट हेल्प, तब तक के लिए नमस्कार।